अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। 2 हफ्ते, सिर्फ 2 हफ्ते लगे मुझे पूरी तरह बर्बाद होने में। आज सुबह जब मैंने आईने में खुद को देखा तो मेरे हाथ कांप रहे थे, गाल पिचक गए हैं और आंखों के नीचे गड्ढे इतने गहरे हैं जैसे वहां मौत ने अपना घर बना लिया हो। डॉक्टर कहते हैं कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं मुझे वह खा रही है, अंदर से टुकड़ों में नहीं बल्कि सांस दर सांस। संगीत। मेरा नाम संजय है। शहर से एमबीए करके जब मैं अपने गांव लौटा तो मुझे लगा कि मैं सारी दुनिया को जान चुका हूं। गांव के लोग जब भूत प्रेत की बातें करते थे तब मैं उन पर हंसता था। हमारे गांव की नदी के उस पार एक पुरानी हवेली है। वीरान और डरावनी गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं, बेटा सूरज ढलने के बाद नदी के उस पार मत देखना, वहां वो रहती है। मुझे हंसी आती थी। मैंने सोचा कौन रहता है? भूत, वो भी आज के जमाने में। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। क्यूरियोसिटी एक ऐसा नशा है जो इंसान को मौत के मुंह तक ले जाता है। एक रात जब सब सो रहे थे, मैं चुपचाप उठा। नदी में पानी कम था। मैं अपनी छोटी नाव लेकर उस हवेली की तरफ निकल पड़ा। जैसे जैसे मैं हवेली के करीब पहुंच रहा था, हवा ठंडी नहीं बल्कि भारी हो रही थी, जैसे हवा में किसी मरे हुए जानवर की बदबू और इत्र की खुशबू मिली हुई हो। हवेली अंदर से वैसी टूटी फूटी नहीं थी जैसी बाहर से दिखती थी, और वहां वहां मैंने उसे देखा। वो सीढ़ियों पर खड़ी थी। उसकी खूबसूरती ऐसी थी जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। खुले काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें जो सीधे आपकी रूह में झांक लें। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी। वह एक साधारण आधुनिक कपड़ों में थी, लेकिन उसका अंदाज किसी रानी जैसा था। उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा, ना मेरा नाम, ना मैं क्यों आया हूं। उसने बस अपना हाथ आगे बढ़ाया। उस पल मेरा एमबीए, मेरा शहर का ज्ञान, मेरा तर्क सब गायब हो गया। मैं बस किसी जानवर की तरह उसके आकर्षण में बंध गया। उस रात हमारे बीच जो हुआ वो प्यार नहीं था, वो एक नशा था। जब मैंने उसे छुआ तो उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन उस ठंडक में एक अजीब सी आग थी। जब हम करीब आए तो मुझे एक अजीब सा झटका लगा, जैसे मेरे शरीर से करंट निकलकर उसमें जा रहा हो। उससे बुरीला नीनरे निरात हवेला किया ई के अंदर एक बेड पर मेरी बाहों में रही, लेकिन उसने एक शब्द नहीं कहा। बस मेरी गर्दन के पास सूंघती रही जैसे कोई भेड़िया खाने की खुशबू ले रहा हो। सुबह होने से पहले मैं वापस आ गया। मुझे लगा मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान हूं, लेकिन अगले दिन मुझे अजीब सी थकान महसूस हुई। ऐसी थकान जैसे मैं मीलों दौड़ कर आया हूं। मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। अब यह सिलसिला हर रात चलने लगा। मैं हर रात नदी पार करता, उसके पास जाता और हम साथ वक्त बिताते। लेकिन हर सुबह मैं और ज्यादा थका हुआ महसूस करता। अब मुझे उसकी लत लग चुकी थी। एक रात जब मैं उसके साथ था तब मेरी नजर आईने पर पड़ी। कमरे में एक पुराना आईना था। उसमें जो दिखा उसे देखकर मेरा खून जम गया। बिस्तर पर मैं लेटा था और मेरे ऊपर वह खूबसूरत लड़की नहीं थी। आईने में एक भयानक काली परछाई दिख रही थी। उसके काले लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसका मुंह मेरे कान के एकदम पास था। वो मेरे कान में कुछ फुसफुसा रही थी। मैं चीखना चाहता था लेकिन मेरे गले से आवाज नहीं निकली। मेरा शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि मैं उसे धक्का भी नहीं दे सकता था। उसने मेरी तरफ देखा, इस बार अपनी असली शक्ल में नहीं बल्कि उसी खूबसूरत चेहरे के साथ, और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में प्यार नहीं था, उसमें उसकी इच्छा पूरी होने का सुकून था। उसने मेरे कान में धीरे से कहा, अब तुम्हारे अंदर कुछ नहीं बचा। जैसे तैसे मैं वहां से भागा। कैसे नदी पार की मुझे याद नहीं। मैं घर आकर बेहोश हो गया। आज मैं अपने बिस्तर पर पड़ा हूं। मेरे शरीर के सारे ऑर्गन्स धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे हैं। मेरा दिल कभी भी धड़कना बंद कर सकता है। मैं यह कहानी सिर्फ इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि कोई और उस हवेली की तरफ ना जाए। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि मैं मर रहा हूं। सबसे डरावनी बात यह है कि अभी इसी वक्त मुझे अपने कान के पास उसकी गर्म सांसें महसूस हो रही है। वो हवेली में नहीं है, वो मेरे साथ आ गई है और वो कह रही है कि मेरी भूख अभी शांत नहीं हुई है।